वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष तौर पर एमएसएमई किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। एक बार आप सुने उनका बयान। अच्छा, बयान नहीं है लेकिन पूरा एक स्टेटमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि निर्यात भी बढ़ेगा, हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अवधेश जी देखिए, 11-12 सालों में ये जो समझौता है इसमें एक सिद्धांत जरूर तय हो गया है और इंटरिम जरूर है, लेकिन कुछ चीजें इसमें फाइनल है। जैसे यूरोपीय संघ के साथ जो हमारा डील हुआ था वो एक फ्रेमवर्क था अमेरिका और दुनिया के लिए कि हम अपने मुख्य कृषि पैदावारों को हम अभी समझौते से बाहर रखेंगे। पहले भी देश को ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी किसी का कृषि उत्पाद भारत में आने पर बैन नहीं था, लेकिन उन पर टैरिफ लगता था। आप मार्केट में जाते थे, सबसे मैं पूछता हूं तो आपको अमेरिकन सेब, अमेरिकन आम, अमेरिकन केले, यूरोपियन केले मिलते थे, लेकिन वो हमारे यहाँ के केले अगर 60 रुपये दर्जन था तो उनके केले 600 रुपये दर्जन होते थे। वो था तो अभी भी उन सामानों को उसी प्रकार से रखा गया है, उसमें अंतर कोई नहीं आने वाला है जिसको लेके चिल्लाया गया था, और वो फाइनल है, वो इंटरिम नहीं है कि ये उत्पाद हमारे दूध है, चीज है, हमारे अपने फल है, जो हमारे मोटे अनाज है, नॉर्मल अनाज है, जो हमारी मछली है, हमारे यहाँ का मांस है, ये सब का पर फाइनल डील है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक समझ लेना चाहिए इस समय देश को। दूसरी बात जो समझने की है इसमें माइन्यूट डिटेल में जाने की बजाय कि भारत अब 1991 का देश नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम आंख से आंख मिला के दुनिया से बात करेंगे जी, और हम बराबरी के आधार पर दुनिया के साथ समझौता करेंगे और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, तो आपके साथ समझौते अब कृपा के आधार पर नहीं होगी कि भारत गरीब देश है इसलिए भारत को कृपा करके इस सब टैक्स कमाया जाए। आपको उसके अनुरूप, जैसा अजीत जी ने कहा, आपको अपने यहां का, जैसे मोदी जी ने आते समय जो मेक इन इंडिया की बात की थी, क्योंकि चीन को देखा था कि चीन आज क्यों इतने पायदान पर है, क्योंकि दुनिया के मैन्युफैक्चर सेक्टर वहां लगे हुए हैं, वहां सामान बनते हैं। तो हमारे यहां ये कोशिश हुई, लेकिन वो माहौल उस रूप में हमारे यहां नहीं बना जिसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सर, एक ये जो मैप मैं देख रही हूं, तो मेरे दर्शक भी जरा मैप को देखें। इंडिया एलिमिनेट्स ऑल लोअर टैरिफ्स ऑन ऑल द यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर ये कैमरा पर्सन दिखा सकें तो जरा इस मैप को देखें। आप इस मैप को देखें, पाकिस्तान को तो बड़ी बेचैनी हो रही होगी, नहीं है ना? देखो, हम लोग पाकिस्तान से हर बार, सुनो, पाकिस्तान नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि वो कितना उछल रहे थे पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है पहले जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि हम इतनी चमचागिरी किए, हमने उनको कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले और अंततः समझौता बराबरी का उसने भारत के साथ कर लिया, तो आपकी औकात क्या है? तो ये केवल पाकिस्तान का नहीं है, एक दुनिया जो रीशेपिंग हो रही है, दुनिया की एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था में भारत, यूरोपीय संघ, भारत, अमेरिका, और अभी जो भारत ने पहले अलग अलग देशों के साथ किया है, कल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो हमारा इंटेंट जो इंटेंट पर समझौता हुआ है, वो सब एक ढांचा बना रहा है। जो मैं ये जो ट्रंप के साथ जो हमारा समझौता है, जिसमें ये कहा जा रहा है ना, देखो $500 अरब की खरीद बढ़ा, हम तो खरीद लेंगे, ये 5 वर्ष में है। और इस ट्रंप के इस टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात अमेरिका में बढ़ा था। पिछले बार 60.05 जो है अरब डॉलर था अप्रैल से दिसंबर तक। इस बार अप्रैल से दिसंबर तक हमारा 65.88 अरब डॉलर था, तो हमारा बढ़ा था, इसके बावजूद नहीं घटा था, क्योंकि ये देश की पॉलिसी थी कि आप